आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइजन्स लॉ एंड लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे एक बीएससी में इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें ये एक टॉपिक मिलता है पॉइजन्स इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन और हमारा एक लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, पॉइजन इक्वेशन एंड लैप्लास इक्वेशन। यहाँ पे हम दो इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, लैप्लास इक्वेशन, सॉरी मैं अभी लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं पॉइजन्स इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन। दो इक्वेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं गॉसेस लॉ। ठीक है, तो गॉसेस लॉ से हम लोगों ने डिफरेंशियल फॉर्म भी निकाला था। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म हमारा क्या होता है? गॉसेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म हमारा गॉस लॉ का क्या होता है? तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन है गॉस लॉ का। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वी नो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ का जब हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म जानते हैं, हमें पॉइजन्स, सबसे पहले हम पॉइजन इक्वेशन अभी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पॉइजन इक्वेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म का जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म लिख लिया। अब हम एक और जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ई वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो हमारा रो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हम जानते हैं कि किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है, किसी एक पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है ग्रेडियंट। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, ई वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम दो इक्वेशन कंसिडर किए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ई का वैल्यू ये आता है और यहाँ पे हमारा इक्वेशन E1 में ई है। तो अब हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले लिख लेते हैं वी नो इलेक्ट्रिक field at a point is given by E vector equal to नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मैं इसको तो गड़बड़ कर दिया, पहले दिखा नहीं शायद, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ई वेक्टर का यहाँ पे हमें ई वेक्टर है, यहाँ पे हमें ई वेक्टर का वैल्यू मिल गया। तो अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक पॉइंट पे, वो हमारा नेगेटिव ग्रेडियंट आप लोग को मालूम होगा, डी/dl होता है। ठीक है, तो नेगेटिव ग्रेडियंट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इस तरह हमें मिल जाता है ई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ई का यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया, और हम लोग नेगेटिव जो डिफरेंशियल फॉर्म है गॉस लॉ का, उसमें हमें ई है, तो ई का वैल्यू अगर हम ये पुट कर दे उसमें, तो हमें मिल जाता है डाइवर्जेंस नेगेटिव ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू ये भी वेक्टर इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम इससे मिलेगा नेगेटिव, ये जो मैं ट्रायंगल साइड का बना रहा हूँ उल्टा ट्रायंगल, वो उसे हम डेल कहते हैं, आप लोग को पता ही है क्योंकि आप लोग बीएससी में भी है। ठीक है, तो ऐसे हमें ये मिल गया नेगेटिव। ठीक है, तो इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और अब ये नेगेटिव जो है वो उसे हम इधर ले जा सकते हैं, और ये हमारा जो डेल डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर भी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को हम कहते हैं पॉइजन्स इक्वेशन। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन पॉइजन्स इक्वेशन है, जहाँ पे हमारा
जहाँ पे हमारा जो ये है इसे हम लेप्लेसियन, डेल स्क्वायर को हम लेप्लेसियन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, लेप्लेसियन ऑपरेटर। डेल स्क्वायर जो है हमारा वो लेप्लेसियन ऑपरेटर है, भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे पॉइजन्स इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया। अब आगे हम इसके लैप्लासियन इक्वेशन दिखेंगे। लेकिन जो हमारा लैप्लासियन इक्वेशन है, जो लैप्लेस इक्वेशन है, सॉरी लैप्लेसियन बोल दे रहा हूँ, लैप्लेस इक्वेशन है, ये हमारा एक पॉइजन्स इक्वेशन का स्पेशल केस है। हाँ, हमारा यहाँ डॉट प्रोडक्ट डेल डेल का जो होगा यहाँ पे वेक्टर साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो डेल स्क्वायर भी इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट हमारा पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं होगा, तो पॉइजन्स इक्वेशन हमारा खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं हम लैप्लास इक्वेशन की, ठीक है। तो लैप्लास इक्वेशन जो हमारा होता है वो एक स्पेशल केस होता है पॉइजन्स इक्वेशन का, ठीक है। तो लैप्लास इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन लेकिन हमारा जो है वो पॉइजन्स इक्वेशन का स्पेशल केस होता है। क्या होता है, जब उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब किसी, मान लो कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, या ऐसा कोई कंडक्टर है जिसमें चार्ज ही नहीं है, ठीक है, कोई चार्ज इक्वल टू 0 है, तो उसमें हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी वो 0 ही होगा। तो जिसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, वही हमारा वहां पे लैप्लेस इक्वेशन बनता है। जैसे हमारा इक्वेशन हम लोगों ने पाया है डेल स्क्वायर भी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, नेगेटिव रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जब हमारा रो इक्वल टू 0 हो जाएगा, व्हेन रो इक्वल टू 0, मतलब वहां उस कंडक्टर में कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, तब हमारा हो जाता है डेल स्क्वायर भी इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम लैप्लास इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लैप्लास इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा पॉइजन्स इक्वेशन और लैप्लेस इक्वेशन दोनों कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो पॉइजन्स इक्वेशन हमें सबसे पहले डिफरेंशियल फॉर्म याद रखना होगा गॉस लॉ का। जब हम डिफरेंशियल फॉर्म जानेंगे गॉस लॉ का, तो उसी में हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हमें मिल जाता है, तो ई का वैल्यू हम जब इक्वेशन 1 डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ में पुट करेंगे, तो वैसे हमारा पॉइजन्स इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।